नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी पर आज पहले चरण सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के कद्दावर नेता और संभल से भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल जी। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हल्ला बोल में। जी। सर, आज 91 सीटों पर देश भर में मतदान हो रहा है, इस पर आपका कुछ कहना? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। जो लहर सन 2014 के चुनाव में थी, वो लहर अब आंधी और तूफान के रूप में है। आंधी और तूफान के रूप में है। आज संभल में अखिलेश यादव की रैली हुई। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बोला जो समाजवादी पेंशन योजना है उसको भाजपा ने बंद कर दिया। अगर हम सत्ता में आएंगे, अगर हम दिल्ली की सत्ता में अगर आते हैं तो हम 3,000 रुपये वो पेंशन के कर देंगे। इस पर आपका? इनका काम तो हमला करना ही है। हमला बोलते हैं, कभी पत्रकारों के ऊपर हमला बोलते हैं, तो कभी जजों के ऊपर हमला बोलते हैं, तो कभी थानों पर हमला बोलते हैं, तो कभी भाजपा पर हमला बोलते हैं। इनका काम तो हमला बोलना है। इनका काम कुछ नहीं है, हमला बोलते हैं केवल। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी, तो सरकार कहाँ बनेगी? सरकार, जनता ने इनको उखाड़ दिया है उत्तर प्रदेश से। और जो सपना देख रहे हैं ये हिंदुस्तान का, वो सपना कभी भी 7 जन्म में भी इनका वो सपना पूरा नहीं होगा। अखिलेश यादव अपनी रैली में ये भी कहते हैं जो सैनी समाज है, कुशवाहा समाज है, मौर्य समाज है, ये भाजपा की बातों में ना आए। सैनी समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, या जो अति पिछड़ा वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी ने ही उसके लिए काम किया है और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठित किया है। और जो भी है उनका हक भारतीय जनता पार्टी दे रही है। वो कह रहे हैं कि गठबंधन से भाजपा पूरी तरीके से डरी हुई है और वो उनकी रैलियों में भीड़ भी, जो भीड़ 2014 में जुटती थी वो भीड़ भी नहीं जुट पा रही। भीड़, मैं कह रहा हूँ जो सन 2014 में भीड़ जुटती थी उससे बड़ी दुगनी भीड़ अब जुड़ रही है। आप जरा देखिए, आप माने मोदी जी की रैली देख, कितनी ज़बरदस्त रैलियाँ हो रही हैं, तूफान ही तूफान है चारों तरफ। अखिलेश यादव ने अपने रैली में ये भी कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, जो फर्जी, जिसको उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर है, इसके लिए जांच करेंगे और इसके लिए उचित से उचित कार्रवाई करेंगे। एक तो आप बार बार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की रैली, मैं रैली नहीं मानता। ये तो सम्मेलन टाइप हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं सम्मेलन, 2,000, 5,000, 6,000 की संख्या, ये तो सम्मेलन हो रहे हैं। इनकी कहीं कोई रैली वैली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं, रैला हो रहा है, रैला। और आम जनता का, आम, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का है, सबका विश्वास माननीय मोदी के प्रति बढ़ा है। और आज उनकी रैली नहीं, रैले हो रहे हैं। और जहाँ तक दूसरा सवाल आपने क्या पूछा, फर्जी एनकाउंटर जो उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हुआ उसकी हम जांच कराएंगे। उन्होंने सीधे सीधे निशाना लगाया है राज्य सरकार पर। जांच तो एक अधिकार है, जांच कोई भी कर सकता है, परंतु जो जिस प्रकार की भाषा वो बोल रहे हैं उससे लगता है कि वो अपराधियों का संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी है। ये निश्चित रूप से इससे लगता है कि वो अपराधियों को संरक्षण देते आए थे, देते रहेंगे भविष्य में। हमेशा अपराधियों वाली पार्टी है, गुंडों वाली पार्टी है और समाजवादी पार्टी। इस प्रकार से अखिलेश यादव जी को नहीं बोलना चाहिए। बदमाशों का तो इनकाउंटर जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए। इसमें जांच का विषय क्या है? अरे उसने किसना हत्या की होंगी, किसी ने डकैती डाली होंगी, उसके परिवार वालों से पूछो, कितने बलात्कार किए होंगे, कितने लूट किए होंगे, उसके परिवार वाले से पूछा। अखिलेश यादव, आप एक बदमाश के बारे में क्यों बातचीत कर रहे हैं? उस परिवार वाले के यहाँ जहाँ सहानुभूति व्यक्त करें कि उसके परिवार में किस प्रकार से बदमाशों ने घटनाएँ की होंगी, ये आप विचार कीजिए। संभल से जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, अखिलेश यादव रैली में बोलते हैं कि डॉक्टर वर्क की वजह से मौजूदा सांसद सत्यपाल सैनी का टिकट काटकर परमेश्वर लाल सैनी को दे दिया गया। नतीजे सामने आने वाले हैं 23 मई को और उससे पता लग जाएगा कि हमने टिकट क्यों काटा। और हमारे संगठन का, ये संगठन का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, टिकट क्यों काटा, क्यों परमेश्वर लाल सैनी को दिया गया। ये पार्टी के, ये रणनीतिक हिस्सा है और ये हिस्सा, ये हमारी जीत का हिस्सा है और हम इस बार फिर पुनः जीतेंगे। आप मुख्य विपक्षी संभल में किसे मानते हैं? हमारा कोई कोई विपक्षी दल नहीं है और ना कहीं का कोई खाता खुलने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जहाँ हमारे बारे में बार बार कहीं कहते हैं कि खाता, भाजपा अपना खाता नहीं खुल पाएगी, पर पहले अपने बारे में विचार करें। धर्मेंद्र यादव विचार करें,
और अखिलेश यादव विचार कर रहे हैं, डिम्पल यादव विचार कर रहे हैं, डॉक्टर शिवकुमार वर्ग विचार कर रहे हैं कि खाता कहाँ से इनका खुलेगा। मायावती रैली में कहती हैं कि मुसलमानों का वोट बिखराव नहीं हो, तो मतलब इसको क्या समझा जाए? अब मुसलमान भी समझ चुके हैं इस बात को। यदि उन्हें केवल मुसलमानों की वोटों की चिंता है तो हमें पूरे हिंदू समाज की वोटों की चिंता है। यदि उन्हें केवल मुस्लिम वोट चाहिए तो हमें सारा हिंदू वोट चाहिए। 8 तारीख को भाजपा का घोषणा पत्र आया, उस पर विपक्ष ने लगातार निशाना साधा और कहा ये घोषणा पत्र नहीं है, ये झांसा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी ने सबके हित में काम की, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे गरीब है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे महिला है, चाहे व्यापारी हैं, सबके लिए अच्छी अच्छी योजना दी हैं और सबको उसका लाभ मिल रहा है। और आज उसी के कारण पूरे देश में माने मोदी मोदी हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितनी सीटें जीती? 74+। 74+ सीट। जिन्होंने बताया कि किस तरीके से झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, द हल्ला बोल।